नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में क्षितिज पुस्तक में से प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रेमचंद। प्रथम पाठ पढ़ेंगे हम प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस में लम्ही गांव में हुआ। जन्म कब हुआ? 1880 में। और इनका मूल नाम जो था वह था धनपत राय। इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। तो मूल मूल चीजें जो होती है, जन्म कब हुआ, मूल नाम क्या था, माता पिता का नाम क्या था, ये चीजें अपने को याद रखनी है कि प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस में लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। मृत्यु 1936 में हुई। और ये एक कहानीकार हैं। तो इनकी प्रमुख कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। ये पैराग्राफ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास है। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। तो ये जो पैराग्राफ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करें। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने अनेक काव्यों का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने गांव और शहर के परिवेश के बारे में बताया है। किसान और जो धनिक वर्ग हैं उनके बीच के संबंध बताए हैं। किस प्रकार उनका शोषण होता है, समाज में स्त्री की स्थिति है, स्वाधीनता के लिए आंदोलन है। इस प्रकार से अनेक बिंदुओं पर उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। तो ये तो था प्रेमचंद जी का परिचय, जो आपको मोस्ट लाइनें हैं जो बता दी गई है कि इनका जन्म है, मूल नाम है, मृत्यु है, इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है, उनका नाम है। ये चीजें आपको याद रखनी है। देखें, इन्होंने यह जो कथा लिखी है, यह अपने लेसन में जो कथा है उसका नाम है दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि दो बेल हैं और दोनों ही बेल में अच्छी सी घनिष्ठ मित्रता है। पशु होते हुए भी उनमें मित्रता है। तो उसका वर्णन यहाँ पर बताया है कि सच्ची मित्रता क्या होती है। देखें, यह जो पैराग्राफ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें कि दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं की भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? कृषक समाज पशुओं के बीच में भावात्मक संबंध, भावनाओं का संबंध बताया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार हमको संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो यह जो पैराग्राफ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ें। अब देखें, पाठ है दो बेलों की कथा। जैसा कि आपको ये पिक्चर में भी दिख रहा है कि ये दो बेल हैं और दो बेल की कथा यानी सच्ची मित्रता है। यह पाठ है। इसका सार सुन लीजिए कि दो बेलों की कथा जो प्रेमचंद जी है, इस कहानी का मूल भाव क्या है। मूल भाव यह है कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से भारतीय कृषक समाज और पशुओं के मध्य में भावनाओं के संबंध का वर्णन किया है। इसका मूल भाव यह है कि सहनशीलता, सरलता, सीधापन आदि गुणों का आज के परिवेश में कोई महत्व नहीं। अर्थात जो मनुष्य जितना सीधा है उसकी इस संसार में कोई महत्व नहीं है। इन सादगीपूर्ण गुणों की कोई विशेष महत्व नहीं है। भारतीयों का पराधीनता काल में इसी कारण शोषण, उत्पीड़न हुआ। संघर्षशील, शक्तिशाली का सदा सम्मान होता था कि जो बेचारा कमजोर होता है उसका हमेशा से ही शोषण होता है, और जो ताकतवर होता है वो हमेशा से ही सम्मान पाता है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो किसी और राजनीतिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो। समाज में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जो गरीब होता है बेचारा वो पिसता रहता है, जो अमीर होता है, जो ताकतवर होता है वो हमेशा सम्मान प्राप्त करता है। और अत्याचार और अन्याय का शिकार न होकर सदा संघर्ष करने से सम्मान भी मिलता है और आजादी भी हासिल होती है। कि हम अगर संघर्ष करेंगे
तो जरूर हमको आज़ादी प्राप्त होगी, और आज़ादी प्राप्त होगी तो जरूर हमको सम्मान की भी प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से पाठ का जो मूल भाव है वह कुछ इस प्रकार है। अब देखिए कि कहानी क्या है। यह कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। देखें आप, ये कहानी है, 5 भागों में इसको बांटा गया है। तो इस प्रकार से यह कहानी है। तो इस कहानी को हम सुनेंगे, ध्यान से सुनना, और फिर आप इसको देखो। यह 2 बैल है और ये एक छोटी लड़की है जो कहानी में इसका भी किरदार है। तो क्या होता है वो अपन देखते हैं। और मैं इस कहानी का सार आपको बता रही हूँ। आप इसको बाद में शांति से इस पाठ को पूरा ध्यान से पढ़ें। कहानी का सार है, हीरा और मोती नाम के 2 बैल होते हैं। हीरा और मोती नाम के 2 बैल होते हैं जो पशु होते हुए भी एक सच्चे मित्र है। वह बहुत सीधे होते हैं, सहनशील होते हैं, और दोनों में गहरी मित्रता होती है, और लंबे समय से दोनों ही साथ में रह रहे हैं। और दोनों शाम को जब मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रेम से मुंह को चाटते थे, प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। जूरी द्वारा जूरी जूरी एक व्यक्ति है जिसके यहाँ पर यह दोनों बैल रहते थे। तो जूरी क्या करता है कि इन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेजने का प्रयास करता है। तो जूरी देखता है कि मैं इन दोनों बैलों को अपने जो मेरे ससुराल है उस ससुराल में भेज दिया जाए। तो जूरी का जो साला होता है वह उन्हें बड़ी कठिनाई से ले गया, और वहां ले जाने पर उस दोनों बैलों का मन नहीं लगा और नया स्थान उन्हें अच्छा नहीं लगा। जूरी ने क्या किया कि दोनों बैलों को अपने साले को दे दिया ससुराल में। तो दोनों बैल जो है वो उनको नई जगह थी, दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था, और नया मालिक भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो पुराना मालिक थे वो उनके साथ रम गए थे, मन लग गया था। तो बैलों ने सोचा कि हमको वापस वहीं चले जाना चाहिए। तो रात में दोनों बैल जो है एक दूसरे को देखा, और जोर लगाकर मजबूत से उन्होंने जिससे बांध रखा था उसको तोड़ा और जूरी के घर वापस आ गए। सुबह जब जूरी ने देखा तो दोनों बैल जो थे वो उनके सामने खड़े थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे आंखों ही आंखों में उनको शिकायत कर रहे हो कि क्यों आपने मुझे वहां पर, हम दोनों को वहां पर क्यों भेजा। तो इस प्रकार से गांव के जितने छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने ताली बजा के उनका स्वागत किया। और जुरू की जो पत्नी थी वो उनसे बहुत नाराज हो गई कि ये दोनों बैल जहाँ बेचते हैं तो ये वापस वहां से चले आते हैं। और उन्होंने जुरी की वो थोड़ी चिल्लाती चिल्लाती उनके सामने चारा डाल दिया। तो इस प्रकार से जो बैल हैं वह बोल नहीं पाते, लेकिन अपने हाव भाव से, अपनी आंखों से अपने मन के भावों को बता देते हैं। उनको दूसरे मालिक के वहां भेजा गया, उनको वहां अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको अपना पुराना मालिक, पुरानी जगह ही पसंद थी। तो इस प्रकार से यह भावनाओं का संबंध बताया गया है। तो बैलों को वापस जूरी द्वारा दोबारा वापस ससुराल भेजा जाता है। दूसरे दिन वापस जूरी का साला आता है, फिर हीरा और मोती को ले गया, फिर वो मोटी रस्सी से बांधा, फिर सूखा चारा दिया उसको। और अगले दिन जुतने से उन दोनों ने, हीरा और मोती ने, वापस सुबह हुई तो वो जो साला था वो उनको जोतने के लिए ले जा रहा था, तो उसने उनको इनकार कर दिया। तो डंडे मारने लगे। तो हल लेकर वो तुरंत भागने लगे, फिर वापस पकड़ में आ गए। फिर अगले दिन वापस उनको सूखा चारा दिया, लेकिन शाम के समय वह भेड़ों को नन्ही लड़की 2 रोटी लेकर आई, और रोटियां खाकर हीरा मोती का मन प्रसन्न हो गया। उस साला जो था, उस साला के वहां पर एक छोटी लड़की थी। वह लड़की मतलब दिन भर उनको मजबूरी में हीरा और मोती को काम करवाते, और काम करवाने के बाद शाम को चारा भी नहीं देते थे। तो बेचारे भूख प्यास से वह व्याकुल हो गए थे। तो वहां पर एक छोटी लड़की थी, वह उस जो जूरी के साले थे उन साले की बेटी थी, पर वो सौतेली थी, यानी पहले वाले जो पत्नी थी उसकी थी, और बाद में उसने दूसरा विवाह कर लिया था। तो वो बेचारी सौतेली माँ के
व्यवहार से दुखी थी, तो उसने सोचा कि मेरे जैसे यह दोनों बैल हैं। तो वो शाम को क्या करती, चुपके से 2 रोटी लाती और 2 रोटी उनको दे देती। जैसे कि ये पिक्चर में देखो, ये दोनों बैल है और ये छोटी लड़की है, ये इनको रोटी खिला रही है। तो इस प्रकार से वह इन दोनों के बीच में, इंसान और इन पशुओं के बीच में एक आत्मीयता का संबंध हो जाता है, क्योंकि वह उसको खाना देती है तो उससे उनकी भूख शांत होती है और उनमें एक संबंध स्थापित हो जाता है। वहां से भी वो दोनों भागने की चाह रखते हैं, और नन्हे लड़की जो है वह एक दिन रात को उन दोनों की रस्सी खोल देती है और उनको आजाद कर देती है कि तुम वहां से चले जाओ। तो वे लड़की के स्नेह के कारण भागना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़की ने शोर मचाया तो दोनों बैल जो है मतलब भागने जा ही रहे थे। लड़की ने शोर नहीं मचाया, लड़की ने, उनको लगा कि कहीं लड़की शोर मचा देगी, रस्सी तो उसने खोली लेकिन क्या पता बाद में शोर मचा दे। तो यह सोचकर वो वहां से भाग गए, हीरा मोती दोनों वहां से भाग गए। और जो उनका साला था जूरी का, जिसका नाम था गया, तो गया ने उसका बहुत पीछा किया लेकिन वह उसका नहीं पकड़ पाए। तो इस प्रकार से वह दोनों बैल तेजी से भागते गए, भागते गए, भागते गए और इतने भागे कि वह अपने घर का जो रास्ता था, जूरी के घर का, वो रास्ता भटक गए और एक गांव में चले गए जहां पर एक मटर का खेत था। मटर बो रखे थे, ऐसे खेत था, उस खेत में घुस गए और वहां से भूख से व्याकुल होकर दोनों ने जी भर के मटर खाए। उछल कूद करने लगे कि मजा आ गया, बहुत दिन से कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ था, आज तो हमको बहुत खाने को मिल गया। तो इस प्रकार से दोनों ने जी भर के अपनी भूख मिटाई। तो अचानक से उन्होंने क्या देखा कि सामने एक बड़ा सा सांड आ जाता है। तो हीरा ने मोती ने दोनों ने निश्चित किया कि कैसे इनका मुकाबला किया जाए। तो सांड जब एक सींग चलाता है तो दूसरा उसके पेट पर मारता है। तो इस प्रकार से तीनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। तो सांड को दो दो शत्रु एक साथ लड़ने का अनुभव नहीं था, क्योंकि सांड क्या था कि अकेला ही लड़ता था हमेशा, लेकिन यहाँ तो हीरा और मोती दोनों एकजुट थे। भाई अकेले लड़ेंगे तो हम अकेले लड़ेंगे तो हमको क्या होगा, हमको सफलता नहीं मिलेगी, जीत हमारी नहीं होगी। लेकिन दोनों एक साथ थे, उनकी संगठन की शक्ति थी। तो शत्रु भले कितना भी ताकतवर हो, अब 2 बैल है और सामने सांड है, सांड तो ताकतवर होता है लेकिन 2 बैल की शक्ति थी, तो दोनों ने मिलकर उसका डट कर सामना किया था। तो इस प्रकार से दोनों ने मिलकर, और सांड हमेशा अकेला ही लड़ता था, तो दोनों ने मिलकर किया, युद्ध किया। तो इसलिए सांड जो था बेदम होकर वहीं पर गिर पड़ा। तो उन दोनों को, तो इसलिए बेदम होकर गिर पड़ा था और तब उन दोनों ने उससे छोड़ दिया कि भाई गिर गया तब इसको छोड़ देते हैं। अब हीरा और मोती का वापस पकड़ जाना, कैसे पकड़ गए वो, कि वह दोनों आगे बढ़ गए, मटर के खेत में घुस गए, खेत के रखवालों ने उन्हें घेर लिया। हीरा तो भाग गया परंतु मोती जो था वो कीचड़ में फंस गया, क्योंकि दौड़ रहे थे और कहीं पैर में एकदम से कीचड़ आ गया। तो हीरा तो वहां से चला गया लेकिन मोती बेचारा कीचड़ में फंस गया। मोती का फंसा देखकर हीरा लौट आया। इस तरह रखवालों ने दोनों को पकड़कर कांजी हौज जो होता है उसमें उनको बंद कर दिया। कांजी हौज का मतलब ऐसी जगह जहां आवारा पशु पक्षियों को रखा, सॉरी, आवारा जानवरों को रखा जाता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता, इधर उधर गाँव में भटकते रहते हैं, उनको वहां रखा जाता है, वहां पर उनको घास वगैरह खिलाई जाती है। तो उन्होंने देखा कि दोनों आवारा है, सारे मटर खा गए हैं। तो मोती जो था वो कीचड़ में फंस गया। तो हीरा ने देखा मेरा मित्र फंस गया तो मैं उसको इस प्रकार से अकेला संकट में छोड़ के नहीं जा सकता। तो ऐसा सोचकर उसने क्या किया, वापस आ गया। तो मालिक जो था उसने उनको दोनों को कांजी होज में डाल दिया, और कांजी होज में डालने के बाद दोनों को सारे दिन भूखा रखा, कुछ भी खाना नहीं दिया। वहां पर बहुत सारे भैंस, बकरी, घोड़े, गधे सब थे पर सभी भूखे थे। हीरा मोती ने निश्चय किया, भाई नहीं, अपन तो यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब अपन क्या करें, यहाँ से भागने का सोच लेते हैं। तो वहां से भागने के बारे में उन्होंने सोचा, तो सोचा कि ये दीवार है, अपन दोनों हिम्मत करके दीवार को तोड़ देते हैं। परंतु अन्य जितने भी पशु थे वो तो, वे भाग जाने पर भी वे वहां से भाग नहीं सके, कोशिश करी थी लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। तो
अगर नाकामयाब रहते तो मालिक जो था वो उनको बाद में फिर बहुत मारता और एक हफ्ते तक कुछ भी खाना नहीं देता, और अगले ही दिन उसकी नीलामी हो जाती, और नीलामी होने के बाद वापस उनको कहीं खरीद लिया जाता था। तो इस प्रकार से हीरा और मोती ने भी प्रयास किया, तो वो दोनों भी नाकामयाब रहे। फिर अगले दिन क्या हुआ, कुछ दिनों तक उनको भोजन नहीं दिया, मार पड़ी जो अलग। और एक दिन उनकी नीलामी हो गई, और एक दड़ियल नाम का जो कसाई था दोनों बैल को खरीद कर लिया। वे दोनों ही भाग्य को कोसते हुए उनके साथ चलने लगे। सहसा क्या हुआ, जैसे ही देखा उसने कि अब जानवर हैं, जानवरों का क्या है, एक बार रास्ता देख लेते हैं तो फिर वापस भूलते नहीं हैं। तो बेचारे रास्ते में धीरे 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 जा रहे थे, तो जाते जाते उनको लगा कि यह रास्ता तो अपना जाना पहचाना रास्ता है। तो जैसे जैसे जाए तो उनको लगे ये रास्ता और जाना पहचाना और जाना पहचाना। तो जैसे जैसे जाते हैं तो उनके जो दुर्बल शरीर था, क्योंकि मार पड़ी जो अलग, दीवार तोड़ दी थी उन्होंने भागने के लिए, तो नाकामयाब रहे उसमें। तो दीवार तोड़ने की वजह से एक तो 8 दिन तक खाना नहीं मिला, मार पड़ी तो दुर्बल हो चुका था शरीर। तो इस प्रकार से जैसे जैसे परिचित रास्ता आ रहा था वैसे वैसे उस दुर्बल शरीर में क्या आने लग गई थी, जान आने लग गई। जैसे अपन कभी कहीं बाहर जाते हैं बहुत थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर आते हैं तो सुकून की राहत मिलती है। घर अपना जैसे जैसे पास आता है अपने को सुकून की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही जूरी का घर निकट देखकर वे दोनों भागने लगे। जैसे ही लगा कि ओ ये तो वही घर है अपने पुराने पहले वाले मालिक का घर है, तो वो देख करके वहां से दौड़ करके गए, और जाकर के जहां पर उनको बांधा जाता था, जो जगह थी उनकी, वहां जाकर के खड़े हो गए। और जूरी जूरी जो वहीं खड़ा था बारी बारी से उसके गले लगने लगे। दडियल कसाई ने आकर उसकी रस्सी पकड़ ली, बोला कि मैंने इनको नीलामी से खरीदा है। दोनों बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा, तभी मोती ने उसको सिंग चला दिया। दडियल डर कर वहां से भाग गया, और गांव वालों ने भी उसको गांव से दूर भगा दिया। जूरी ने उन दोनों को भूसा खिलाया, चारा दिया, दाना दिया, और गांव में बहुत उत्साह छा गया। और मालकिन जो थी, जो पहले दोनों बैलों को पसंद नहीं कर रही थी, तो अब उनको पसंद करने लगे। दोनों ने उसको जैसे अपने बच्चे हों उस प्रकार से उन दोनों के सर को चूम लिया, और सोचा कि अब मैं इन दोनों बैलों को कहीं नहीं जाने देंगे। तो इस प्रकार से इन दो बैलों की कथा के माध्यम से बताया है कि पशु जो जानवर होते हैं उनमें भी स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन करने की क्षमता होती है, उनमें भी भावनाओं का संबंध होता है। तो इस प्रकार से यह पाठ है, यह कहानी जो मैंने आपको बताई थी यह सार रूप है। आप इस कहानी को यहाँ से पढ़िएगा। धन्यवाद।